चलिए, अभी तक अपन ने जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे बाइनरी में वो अपन ने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। अभी हम जो नेगेटिव नंबर को अपन मेमोरी में कैसे स्टोर करें, देखिए एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको। सॉरी, मान लीजिए ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी मेमोरी है। तो अभी क्या है मेमोरी में, क्या है ये मान लो कि पर्टिकुलर में जैसे मैंने बताया था ये सेल है, या तो 0 स्टोर कर सकती है या 1 स्टोर कर, जो भी सेल है ये 0 या 1 0 या 1 0 या 1 स्टोर कर सकती है, जो भी सेल होगी इसमें, ठीक है। तो ये कितने बिट की ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि अगर मुझे 15 स्टोर करना है तो इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, फिर इसमें स्टोर कर दूँगा, ठीक है। ये बाकी जो चीज़ नहीं चाहिए वो 0 लिख दी मैंने। अब ये जो है, अगर मेरे पास जो मेमोरी है वो 8 बिट की है, मान लो कि यहाँ 8 बिट में एक साथ स्टोर कर सकता हूँ। इस जो पंक्ति है इसको रो बोलते हैं, ये जो होती है इसको पंक्ति बोलते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं इनको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ ये रो और कॉलम एक दूसरे को कट करती है तो इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं एक, ठीक है। मेमोरी एलिमेंट है, जैसे मान लो 8 बिट का है, 8 बिट का मेमोरी एलिमेंट है, मान लीजिए ये है, ठीक है, यानी एक रो में 8 बिट स्टोर कर सकते हो। तो मैक्सिमम आप कितनी बिट स्टोर कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि जो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन, अगर 8 जगह आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जगह हैं आपके पास, तो या तो 0 1 या 0 1 0 1 इस पोजीशन के लिए, 0 1 इस पोजीशन के लिए, यानी सभी पोजीशन के लिए अपने पास कितनी चॉइस है, 2, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस है, 2 चॉइस है, 2 चॉइस है, 2 और 2, यानी कि 2 की घात 8 इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। यानी कि यहाँ टोटल कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पर, यानी ये रो कितनी होगी, 2 की घात 8, यानी कि अगर मान लो 3 ऐसे 3 जगह हैं अपने पास, तो यहाँ 3 के लिए कितनी पॉसिबल होगी, 3 के लिए कितनी पंक्तियाँ हो सकती है, 2 की घात 3, यानी 8 पंक्तियाँ हो सकती है, यानी मैं 8 कॉम्बिनेशन यहाँ स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर। अभी तक अपन ने बात की थी पॉजिटिव नंबर की, पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव नंबर मतलब मैं 15 को स्टोर करा रहा हूँ, 10 को स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है, ये इजीली आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर है, अपन चाहते हैं उसमें लिमिटेड हार्डवेयर काम में ले और मैक्सिमम उसका आउटपुट ले। अभी क्या कर रहे हैं अपन, अगर मान लो ऐसे स्टोर करते हैं इनको, तो एडिशन इनका ऐड करना है तो अलग हार्डवेयर चाहिए अपन को। अगर सब्ट्रैक्शन करना है, मान लो एडिशन का, जैसे अपन ने देखा था एडिशन के लिए वो 4 चीज़ें थी, 0 + 0, अगर 0 आता है तो 1 + 0, और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग थी, ठीक है। तो इनके लिए हार्डवेयर अलग अलग चाहिए। एडिशन करना है तो ऐड के लिए अलग हार्डवेयर चाहिए जो 0 0 को जोड़े 0 बनाए, और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग जो 4 जो मैंने बताई थी ऑपरेशंस, उनके लिए अलग हार्डवेयर चाहिए। मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, चलिए वो तो इतना मेजर इशू नहीं है। इनको अपन मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकेंगे, रिपीटेडली एड, जैसे 5 × 7 करना है तो 5 को अपन कितनी बार, 7 बार जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे अपन मल्टीप्लिकेशन को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिवीज़न को क्या है, डिवीज़न जैसे मान लो कि 25/5 है, तो 5 को कितनी बार लिखा जाए कि 25 आ जाए, तो ये डिवीज़न अपन इजीली सब्ट्रैक्शन, यानी 25 में से 5 गए एक बार तो 20 आया, 20 में से 5 गए तो 15 आया, 15 में से 5 गए तो 10 आया, 10 में से 5 गए तो 5 आए, 5 में से 5 गए तो 0, ये ओके। तो कितनी बार घटाए, 1 2 3 4 और 5 बार, यानी 5 बार घटाया हमने। तो यानी कि डिवीज़न को अपन तो सब्ट्रैक्शन यानी लगातार सब्ट्रैक्शन करने से अचीव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को भी अपन एडिशन कर करके जितनी बार ऐड करना है वैसे एडिशन करके कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, ऐड करना है अपन को और सब्ट्रैक्ट करना है, इनके लिए 2 अलग अलग हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अपन थोड़ा कट आउट करते हैं। मान लो कि अपन ऐसा हार्डवेयर तैयार करें जो दोनों कर सके, ऐड भी कर सके और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए, अपन को क्या चाहिए कि मान लो कि माइनस सब्ट्रैक्शन करते कैसे अपन, जैसे 15 में से 10 गए, ठीक है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो अपन को पता चल जाता है कि 15 में से 10 को घटाना है। तो अपन क्या करते हैं, इस 15 को एज ए पॉजिटिव नंबर होता है और इस -10 को इस माइनस के साथ स्टोर कर लेते हैं, माइनस का 10, ठीक है, यानी कि 15 हो गया। और अपन अब केवल एक जोड़ने का ही, सब
जो एडिशन है वही हार्डवेयर काम मिलेंगे, जो ऐड करने वाला हार्डवेयर है वही काम मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है, -10 को मैं मेमोरी में स्टोर कर दूंगा तो ये माइनस, जैसे ही मैं -10 पूछूंगा तो ये -10 आएगा। और अपन को पता है प्लस माइनस माइनस होता है, यानी मैं इनको जोड़ रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, नेगेटिव माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सिंपल चीज़ है। अगर मान लो कि मुझे सब्ट्रैक्शन का जो है ये हार्डवेयर, इसको मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन हार्डवेयर, सब्ट्रैक्शन के लिए जो हार्डवेयर चाहिए, जो इन 4 चीज़ों के लिए मुझे हार्डवेयर चाहिए, वो अगर मान लो मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, 15 को तो एज इट इज़ जो भी है 15 वो स्टोर कर लूँगा मेमोरी में, और -15 को -10 जो है, यानी कि या तो 10 होगा, जैसे कि ये मेमोरी लोकेशन है, यहाँ 15 स्टोर है, यहाँ 10 स्टोर है। अब मुझे 15 - 10 करना है, तो इसके लिए इस माइनस को परफॉर्म करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्शन, जो माइनस वाला जो हार्डवेयर है उसको यहाँ यूज़ लेना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं केवल एडिशन वाला ही हार्डवेयर काम में लूँ और उसी एडिशन वाले हार्डवेयर से मैं माइनस जो सब्ट्रैक्शन है, घटाना है, वो भी मैं परफॉर्म कर सकूं। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, 10 है उसको -10 के साथ आप यहाँ पर स्टोर कर दो, यानी कि जब भी मैं यहाँ डेटा उठाऊंगा वापस तो ये 15 तो 15 ही आ जाएगा, और मैं क्या करूँगा, ये -10 उठा लूँगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 15 प्लस ये माइनस का 10 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा। एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, माइनस ही हो रहा है, लेकिन अपन जोड़ क्या रहे हैं, कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं, तुम्हें जोड़ना है केवल। अब क्या करना है, मेन इश्यू क्या आता है, माइनस की संख्याओं को अपन कंप्यूटर में कैसे स्टोर करें, वो मेजर टास्क है, ठीक है। इस पर अपन बात करते हैं। यानी पॉजिटिव नंबर जो है वो तो अपन इजीली स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर है तो उनको कैसे स्टोर करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये 3 बिट है, आपके कंप्यूटर जो मेमोरी लोकेशन मेमोरी है उसमें एक रो में 3 बिट है, ठीक है, ये 3 बिट। तो यहाँ 3 बिट होगी तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, यानी 8 रो होगी, इस ऐसे 8 रो होगी यहाँ पर, ठीक है, 8 रो होगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं ये जो हार्डवेयर में डिज़ाइन करने वाला हूँ, ये जो मेमोरी डिवाइस में डिज़ाइन करने वाला हूँ, वो अनसाइन नंबर को स्टोर करती है, ठीक है। अनसाइन मतलब कोई भी साइन स्टोर नहीं करेगा, अनसाइन मतलब साइन को स्टोर नहीं करेंगे हम, केवल अनसाइन नंबर जो होंगे उनको स्टोर करेंगे। अगर अनसाइन नंबर को स्टोर करना है मुझे, यानी कि अनसाइन मतलब केवल पॉजिटिव नंबर्स को, केवल पॉजिटिव नंबर, अनसाइन मतलब 5, 10, 11, ये अनसाइन नंबर। अनसाइन मतलब अपन बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि ये प्लस ही होता है। अगर मान लो किसी भी संख्या के आगे प्लस या माइनस नहीं लिखा होता है तो अपन उसको प्लस ही मानते हैं, यानी कि ये अनसाइन नंबर है, ठीक है। अब अगर अनसाइन नंबर है और मैं बोलता हूँ 3 बिट के लिए आपके पास यहाँ पर है, तो आप टोटल कितने अनसाइन नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने हो गए, जैसे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ रेंज मैंने जैसे बताया था, यहाँ कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 7 तक, यानी कि यहाँ 0 0 0 स्टोर हो मान लो तो ये 0 हो गया, या 0 0 0 1 हो तो ये 1 हो गया, 0 1 0 हो तो ये 2 हो गया, ऐसे करके 1 1 1 आ जाएगा, वो 7 होगा। तो रेंज क्या होगी, अगर 3 बिट से कितने अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, 2 की घात 3, 8, और रेंज क्या होगी उसकी 0 से लेके 7 तक। तो इसको फॉर्मल वे में अगर अपन लिखें तो कैसे होगा कि देखिए n बिट नंबर है, n बिट नंबर से कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n बिट से देखो कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, ठीक है, और नंबर कहाँ से होंगे, 0 से लेके 2 की पावर n -1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनसाइंड नंबर, ये किस मैटर में बात कर रहे हैं, अगर अनसाइंड नंबर, अगर अपन उसका साइन जो भी है उसको इग्नोर ही कर रहे हैं एकदम, मतलब माइनस को अपन कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, केवल प्लस वाली संख्याओं को ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि 0 से लेकर 7 तक जो संख्याएं होंगी वो सारी प्लस में होंगी, देखो ये सारी प्लस में है संख्याएं, ठीक है। 2 की पावर n, मान लो कि 4 बिट नंबर है
तो टोटल कितने नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 4 बिट से? 2 की घात 4 यानी 16 नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 15 तक। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव हैं, 0 1 2 3 4 से लेके 15 तक सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यानी अनसाइंड, कोई साइन नहीं है इसका, ना प्लस है ना माइनस है। प्लस अपन ने तो ये मान लिया कि जिसका कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर अनसाइंड नंबर बोला जाता है इनको। ठीक है, अब भी क्या है, अब साइंड नंबर हो आपके पास, साइंड नंबर क्या होगा? जिसका या तो प्लस या माइनस आपका आगे लिखा होगा। जैसे प्लस का 15 है, या माइनस का 20 है, माइनस का 15 है, माइनस का 10 है, या प्लस का 10 है, यहाँ साइन लिखा होगा। तो अब इन साइंड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साइंड नंबर है, जो नेगेटिव नंबर भी आते हैं इसमें, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 3 तरीके हैं। एक तो है साइन मैग्नीट्यूड का, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट, और एक है टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। अनसाइंड अगर हो, अनसाइंड हो तो टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो जितने बनेंगे वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर साइंड नंबर है जिसमें प्लस और माइनस को भी अपन को दर्शाना है या प्लस और माइनस को भी मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 तरीके हैं। एक तो साइन मैग्नीट्यूड के, साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड, और एक वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, एक टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। अभी हम इनका देखते हैं। ठीक है, क्या है, फर्स्ट देखते हैं जैसा कि नाम भी बता रहा है साइन मैग्नीट्यूड, मतलब अपन साइन बिट के लिए अगर मान लो कि अगर माइनस का है तो उसको 1 लिख देंगे, अगर प्लस का है तो उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 4 बिट का नंबर है, चलिए 3 बिट का नंबर है, अगर मान लो MSB बिट, जो यहाँ वाली बिट है MSB बिट ये, ठीक है, अगर 0 है तो ये मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर, अगर माइनस है तो ये हो गया नेगेटिव नंबर। तो अगर मान लो ये अगर कॉम्बिनेशन, पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। अगर 3 बिट हैं, 3 बिट के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 0 0 0, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मैंने कहा अगर मान लो कि MSB बिट, ये MSB बिट होती है, MSB बिट होती है, ये LSB बिट होती है, जो स्टार्टिंग यहाँ से होती है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये वाली। ठीक है, और ये LSB होती है। अब भी अगर मान लो MSB बिट 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर को दिखाएगी, यानी कि ये जितने यहाँ से यहाँ तक नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर कौन सा है, ये 0 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये प्लस का 0 हो गया। 0 1 केवल, यानी कि ये चीज़ आपको बताती है कि नंबर कौन सा है। 0 1 किसका होता है, 1 होता है, और ये 0 बता रहा है, 0 क्या हो गया, ये प्लस का हो गया 1, और 1 0 क्या होता है, 2 होता है, और ये आगे 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस का 2 है, और ये 1 1 है तो ये 3 को बताता है, और ये 0 है इसका मतलब, ये 0 है इसका मतलब ये प्लस का 3 है। ठीक है, अब ये 0 0 हो गया, ये वापस 0 है, ये 1 है तो ये क्या बता रहा है, ये माइनस का 0 है। ठीक है, अब ये 0 1 है तो ये इसका मतलब 1 है, ये माइनस MSB पर है, MSB पर 1 है, इसका मतलब ये माइनस का 1 है, और ये 1 0 क्या होता है, 2 होता है, ये माइनस 1 है यहाँ MSB पर, इसका मतलब क्या है, ये माइनस का नंबर है, और ये 1 1 है तो ये क्या होता है, 3 होता है, और ये 1 है यहाँ MSB पर तो ये माइनस का 1 हो गया। तो ये होगी रेंज। अगर मान लो 3 बिट का नंबर है अपने पास, अगर अपन साइन मैग्नीट्यूड काम में लेते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो MSB बिट पर अगर 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, और MSB बिट पर अगर 1 है तो वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेंज इसका मतलब क्या हो गया, अगर 3 बिट का नंबर है अपने पास तो एक बिट जो ये MSB बिट होगी वो तो किसके लिए रिजर्व होगी, साइन को दिखाने के लिए।
यानी कि साइन मतलब नंबर प्लस है या नंबर माइनस है, और जो ये चीज़ होगी वो अपन को नंबर बताएगा कौन सा नंबर है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मान लो कि 3 बिट थी, तो बची कौन सी, 2 बिट बची, तो रेंज क्या हो गई इसकी, कहाँ से कहाँ तक हो गया, प्लस की 0 से माइनस के 3 तक। ठीक है, यानी प्लस के 0 से लेके माइनस के 3 तक इसकी रेंज हो गई। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो 3 बिट का नंबर है आपके पास, 3 बिट का नंबर है, तो इससे रेंज क्या हो गई, प्लस के 0 से माइनस के 3 तक। और फॉर्मल वे में लिखें तो इसका क्या हो गया, ये रेंज पता चल गई, यहाँ 0 प्लस 0 से लेके माइनस के 3 तक, यानी कि 2 की पावर n, ये टोटल नंबर्स हो सकते थे। अगर मान लो 3 के 3 बिट में काम में लेता तो 2 की पावर n माइनस 1, ये यहाँ तक। ठीक है, यानी कि साइंड मैग्नीट्यूड में अगर रेंज, अगर 3 बिट हो तो रेंज क्या होगी, 0 से लेके -3 तक। अगर 4 बिट होती तो 4 बिट, तो ये बिट तो अपनी साइन के लिए रिजर्व है, साइन के लिए रिजर्व है। बची ये 3 बिट, इन 3 बिट से जो रिप्रेजेंट करना है वो रिप्रेजेंट करेंगे अपन। तो यहाँ 3 बिट से कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की घात 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन, वो 7 होता है, मतलब मैक्सिमम नंबर 7 होगा। तो मैक्सिमम अपन -7 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ प्लस के 7 तक ये वाला। तो यहाँ रेंज मैंने गलत लिख दी है, ये माइनस के 3 से प्लस के 3 तक, माइनस के 3 से प्लस के 3 तक ये रेंज हो गई। क्योंकि जब आप लाइन बनाते हो ये, तो ये 0 होता है, ये -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो माइनस के 3 से लेके प्लस के 3 तक ये होती है इसकी रेंज, अगर मान लो कि 3 बिट का नंबर है तो। ठीक है, यानी कि साइन मैग्नीट्यूड का जो होता है उसमें मगर मान लो n बिट्स आपको मैंने दी है, यानी कि n बिट्स, ये हो गया, अगर n बिट आपको मैंने दी है यहाँ पर, तो 1 बिट जो होगी वो तो आपकी साइन बिट के लिए काम ही आएगी। मतलब नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए 1 बिट काम आ गई। जो बाकी जो n-1 बिट जो बचेगी वो किसके लिए काम आएगी, वो अपना मैग्नीट्यूड बताने के लिए। ठीक है, अपना जो नंबर है उसको बताने के लिए। तो कितनी होगी, अब इस 2 की पावर जो n-1 है उससे अपन कितने नंबर बना सकते हैं, 2 की पावर n-1 नंबर बना सकते हैं। तो 2 की पावर n-1 नंबर बना सकते हैं। तो कितना रेंज हो गया, 2 की पावर n-1 यानी माइनस से लेके प्लस 2 की पावर n-1 यानी टोटल नंबर तो इतने बना सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर क्या होगा, वो 0 से लेके 2 की पावर n-1 ठीक है, ओके। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर मान लो अनसाइंड है नंबर तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बना सकते थे अपन, वो 0 से लेके 2 की पावर n-1, यही फॉर्मूला यहाँ पर, यही चीज़ है वो यहाँ पर मैंने बताई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यानी साइंड मैग्नीट्यूड में लिखने की बात है ये कि साइन मैग्नीट्यूड में यदि n बिट है तो टोटल नंबर कितने रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ये -2 की पावर n-1 से माइनस यहाँ पर 2 की पावर n-1 तक, ये प्लस में होता है। ठीक है, ये प्लस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि यहाँ n-1 क्यों आया है, क्योंकि 1 बिट जो थी स्टार्टिंग MSB बिट है वो हमने किसके लिए काम में ले ली, साइन बिट के लिए। नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए काम में लिया मैंने। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या है इसके। जो साइन मैग्नीट्यूड है उसके कुछ ड्रॉबैक है, मतलब कुछ इसके फेल्स हैं, मतलब जिससे ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है ये कि साइन मैग्नीट्यूड में कुछ कमियां हैं,
जैसे कि मान लीजिए अगर 3 बिट का नंबर है अपने पास तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, अगर साइन मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ये एक जो स्टार्टिंग वाली बिट होगी वो तो साइन बिट होगी, इसमें अपन साइन बताएंगे, 0 है तो प्लस हो गया, 1 है तो माइनस हो गया, तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, तो ये 0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर होंगे, जो प्लस के 0 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 0 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया। अभी आप इसमें देख रहे हो कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक तो प्लस का 0 और एक माइनस का 0, जबकि 0 क्या है, इसका तो एक ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ये रहा और एक 0 का रिप्रेजेंटेशन ये रहा, यानी कि अपना जो टोटल कॉम्बिनेशन बनने थे उसमें 2 कॉम्बिनेशन क्या है, 0 के हैं, एक प्लस के 0 के लिए, लेकिन 0 तो क्या होता है, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, हाँ 1 प्लस हो सकता है या 1 माइनस हो सकता है, लेकिन 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। तो इसमें क्या है कि एक जो अपना कॉम्बिनेशन था वो यहाँ वेस्ट जा रहा है, मतलब कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, 0 को अपन एक कॉम्बिनेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन जो 0 का है, -0 या जो भी है, मतलब वो वेस्ट जा रहा है, इसको अपन किसी और काम के लिए ले सकते थे। तो अभी क्या है, साइन मैग्नीट्यूड का ये एक ड्रॉबैक है, एक ये कमी है, क्योंकि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो इसकी कमी क्या होगी, 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, जिससे एक कॉम्बिनेशन अपना वेस्ट चला जाता है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन हो सकता था मैं किसी और के काम में लेता, कोई और नंबर जो यूनिक नंबर था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लेता। तो यहाँ 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन होने से एक कॉम्बिनेशन जो है बिट्स का वो अपना वेस्ट जा रहा है। तो इसको हटाने के लिए एक और आया था वंस कॉम्प्लीमेंट। चलो, वंस कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं हटा पाया, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि आप नेगेटिव नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। कैसे, मान लो इसमें साइन बिट नहीं होती है, कि एक फिक्स नहीं है कि एमएसबी बिट साइन बिट होगी तो ये नंबर प्लस है और ये नंबर माइनस है, ऐसे नहीं है। तो ये क्या है, मान लो 0 है, ठीक है, ये प्लस का 0 है। अब ये क्या बोलता है कि आप क्या करो, इसको 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो, तो ये क्या हो गया 1 1 1, तो ये माइनस का 0 हो गया। अगर 0 0 1 है, ये क्या होता है, प्लस का 1 होता है, इसका 0 की जगह 1 लिख दो, 1 की जगह 0 लिख दो, तो क्या आ गया 1 1 0, तो ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, और ये मान लो ये क्या होता है, प्लस का 2 होता है, तो ये अगर इसको 0 को 1 लिख देते हो और 1 को 0 लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये क्या होता है प्लस का 3, इसको अगर आप 1 0 0 लिखते हो तो ये माइनस का 3 हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। एक्चुअली वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, देखिए अगर मान लो 0 0 0 लिखता हूँ मैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अपने सिमिलरली देखा होगा कि 0 की जगह 1 लिख दो और 1 की जगह 0 लिख दो, तो 0 0 0 था तो 1 1 1 कर दिया। हो क्या रहा है यहाँ पर, अपन क्या करते हैं, जो भी अपन अभी बात कर रहे हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसका बेस क्या होता है 2 होता है। साइन मैग्नीट्यूड भी जो बात की थी अपन ने वो क्या थी, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, क्योंकि अपन 0 1 0 1 में बात कर रहे थे। ठीक है, अभी अब वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो मैक्सिमम नंबर होती है, मान लो 3 बिट का है, इसमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 मैक्सिमम नंबर क्या होगा 1 1 1। ठीक है, बाइनरी नंबर में अगर 3 बिट का है तो मैक्सिमम नंबर ये होगा, तो इसको 1 1 1 से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एग्जैक्ट तरीका है, ये 1 1। अब मान लो कि 0 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 1 1 1, इससे माइनस कर दो, 1 में से 1 गई 0, 1 में से 0 गया तो 1 और 1 में से 0 गया तो 1, तो ये आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो +1 था इसका क्या आ गया -1, ये -1 हो गया। ठीक है, ये +1 था
ये -1, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने से क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम नंबर है उससे माइनस कर दो उसको, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 3 है, प्लस का 3 क्या है, ये 0 1 1 है, ठीक है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये क्या है, अभी प्लस का 3 है, इसका माइनस का 3 निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा 3 बिट का, 1 1 1, तो इसका क्या हो गया, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 1 - 1 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 1 - 0 1 हो गया, तो ठीक है, ये माइनस का 3 आ गया। यानी वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जो मैक्सिमम नंबर है उस नंबर सिस्टम का, उस बाइनरी जितने बिट हैं, यहाँ तो 3 बिट थी, अगर मान लो 4 बिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 1 1 1 1, ये 4 बिट का 1 1 हो गया। अब मान लो कि 10 है, 10 को 1 0 1 0 लिखते हैं, तो ये क्या है, प्लस का 10 है अभी। अब इसका माइनस का 10 निकालना है, तो यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में माइनस के 10 को लिखना है, तो 1 1 1 1 को 1 0 1 0 से माइनस कर देंगे, जो मैक्सिमम नंबर था उसको उससे माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 0, ये 1 0, तो इसका क्या आ गया, तो ये -10 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से मान लो कि अगर चलो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, अगर मान लो कि इसका 1 2 3 है, ये डेसिमल में है नंबर, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए बेस से एक कम है, बेस इसका क्या था 2 था, और बेस से एक कम क्या 1, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी मैक्सिमम नंबर से उसको माइनस कर देते हैं। अब 1 2 3 है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ क्या है, मैक्सिमम नंबर 3 बिट का, तो 9 9 9 है, तो 1 2 3 को 9 9 से माइनस कर देंगे, तो इसे 6 आएगा, 9 में से 2 गए 7 बचा, और ये 8, तो यानी कि अगर अपन 1 2 3 को 9th कॉम्प्लीमेंट यानी कि -1 2 3 को अगर लिखना है अपन को, तो 1 8 7 6 लिखेंगे इस 10 वाली फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक्स्ट्रा था, इसको कंप्यूटर की फील्ड में नहीं काम में लिया जाता, मैंने जनरल वे में काम में बताया है कि 9th कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ आपके पास केवल 3 डिजिट है, इन्हीं 3 डिजिट से आपको प्लस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, माइनस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी क्या मान लीजिए कि 2 डिजिट के नंबर है, एकदम सिंपल वे में बात करते हैं, तो 2 डिजिट के नंबर है डेसिमल में, इससे आप प्लस की भी संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है, माइनस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ 0 से लेकर 9 तक आ सकती है डेसिमल में बात करूँ तो, यानी कि 10 × 10 यानी कितनी होगी, टोटल 100 कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 100 कॉम्बिनेशन मतलब 0 0 से लेके 9 9 तक, 0 0 0 1 0 2 ऐसे करके 21 22 आएगा, बीच में 81 आएगा, ठीक है, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन क्या होंगे 0 0 से 9 9 9 तक, 99 तक। अब क्या करना है, मैंने कहा कि आपको प्लस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है और माइनस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, केवल इसी रेंज का यूज़ करके। तो इसी रेंज का यूज़ करके कैसे यूज़ करेंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि -99 आप ये नहीं लिख सकते, माइनस नहीं लिख सकते, लेकिन आपको -99 को लिखना होगा, लेकिन माइनस यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होगा 0 0 से लेकर अगर मान लो कि 89 है आपका, सॉरी 23 है, तो आपको माइनस के 23 लिखना है, लेकिन आप माइनस, मैंने जैसे कहा माइनस यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए, जो भी ये 0 से लेकर 99 होगी उसको डिवाइड कर दोगे, आप कहोगे कि इतनी इतनी संख्याओं को तो मैं प्लस की तरह यूज़ करूँगा और इतनी संख्याओं को मैं माइनस की तरह यूज़ करूँगा। तो कैसे निकालेंगे, 99 - 23 कर देंगे, तो ये 6 आ गया और ये 7, यानी कि 23 अगर आप प्लस ऐसे लिखते हो तो माइनस के 23 आपको ऐसे लिख दो 76, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं अपन, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर मान लो किसी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो मैक्सिमम नंबर क्या होता है बाइनरी नंबर में, 1 1 1 1 होता है। जितने बिट का है, मान लो कि 3 बिट है तो 3 बार 1 आ जाएंगे, और 5 बिट का है तो 5 बार 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो गई। अभी इसमें भी क्या दिक्कत है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि मान लो कि 3 बिट का नंबर है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होंगे 0 0 0 0 0 1, तो ये क्या होता है
इसका जैसे ये प्लस का जीरो है तो इसका माइनस का जीरो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन की जीरो की जगह वन और वन की जगह जीरो, तो वन वन वन, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस का जीरो। और ये क्या है प्लस का वन है तो इसका माइनस का कैसे करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं आप, वन वन में से जीरो जीरो वन माइनस किया तो जीरो वन वन, तो ये वन वन जीरो, तो ये क्या आ गया माइनस का वन। और यहाँ जीरो वन जीरो, तो वन 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 को जीरो वन जीरो से माइनस करेंगे तो ये आ गया वन जीरो वन, तो ये वन जीरो वन, तो ये तो प्लस का टू है, ये माइनस का टू हो गया, और जीरो वन वन ये प्लस का थ्री है, और वन जीरो जीरो ये माइनस का तीन आ गया। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ है कि जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं अपने पास, एक प्लस जीरो के लिए एक माइनस जीरो के लिए, वापस एक कॉम्बिनेशन है वो वेस्ट हो रहा है अपना, वेस्ट हो रहा है, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, साइन मैग्नीट्यूड की तरह ही वंस कॉम्प्लीमेंट जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अभी रेंज क्या होगी, वही रेंज होगी जैसे कि -3 से +3 तक, अगर मान लो n बिट का नंबर है अपने पास तो रेंज क्या हो गई -2 की पावर n -1 -1 से 2 की पावर +2 की पावर n -1, ये रेंज हो गई अपनी अगर n बिट का नंबर है, और अगर 3 बिट का नंबर तो रेंज ये हो गई। ठीक है, तो सिंपल वे में बात करते हैं अपन कि साइन मैग्नीट्यूड वाला और वंस कॉम्प्लीमेंट वाला दोनों ही अपने लिए काम के नहीं है, क्योंकि जीरो के वहाँ पर दोनों के ही दो रिप्रेजेंटेशन है। दो रिप्रेजेंटेशन होने से मतलब क्या हुआ कि एक कॉम्बिनेशन को अपन वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता था एक कॉम्बिनेशन को अपन कोई और यूज़ में काम में ले लें, लेकिन एक कॉम्बिनेशन को वेस्ट करने इसका मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए जो अभी मॉडर्न जो भी अपन काम में ले रहे हैं, जो नेगेटिव नंबर को स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट काम में लेते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसके लिए अपन टूज़ कॉम्प्लीमेंट काम में लेते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या है कि बाइनरी जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो बाइनरी में डिस्कस कर रहे हैं, उसको अपन थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे हेक्साडेसिमल या डेसिमल के लिए या ऑक्टल के, उसके लिए भी एक्सटेंड कर देंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो मान लीजिए 0 0 3 बिट के नंबर हैं आपके पास, ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने होंगे 2 की पावर 3, ये 8 कॉम्बिनेशन अपने पास होंगे, तो यहाँ से लेके 111 तक। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या करना है अपन को 0 0 0 है, तो इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे अपन, जो बेस है मान लो कि 2 ये है, ये 0 0 0 है, ठीक है, तो इसका क्या करते हैं अपन, जो बेस होता है जो भी इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट को उसमें एक जोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो 0 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 1 1, और इसमें 1 जोड़ दिया तो क्या गया 0 1 1 0, और वापस कैरी 1 गया तो ये 0, वापस कैरी 1 गया तो 0, और वापस कैरी 1 आएगा यहाँ पर। तो इसको डिस्कार्ड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है। ये क्या था, ये 1 क्या था, प्लस का 1 था, सॉरी ये क्या था, प्लस का 0 था। अब इसका माइनस का 0 है, तो क्योंकि माइनस की संख्या में क्या होता है 1 को 0 लिखा जाता है और 0 को 1 लिखा जाएगा, इसलिए इसको अपन डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि ये एज ए 0 ही काम आता है। मतलब अगर मैं पॉजिटिव संख्या मान लो कि 10 10 है या 103 है, इसके आगे मैं कितने भी 0 लगाऊं कोई इशू नहीं है। ठीक है, 0 लगाऊं कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसका नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर क्या कैसे निकालते हैं अपन, वंस कॉम्प्लीमेंट करके, वंस कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़कर। अब मान लो ये संख्या अगर नेगेटिव में आ गई, यानी ये 0 थे, मान लो कि ये पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे मैं 0 कितने भी लगा दूँ कोई इशू नहीं है। अगर मैं मान लो इसका नेगेटिव नंबर निकालता हूँ तो क्या करूँगा, 1 को 0 0 को 1 कर दूँगा। तो अब क्या करना है, अब मैं 1 कितने भी लगाऊँ इसके आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस कैरी को डिस्कार्ड करते हैं अपन। तो ये क्या कैरी इसलिए डिस्कार्ड होती है क्योंकि एक नेगेटिव नंबर के आगे आप कितने भी 1 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे अपन, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, ओके, तो 0 0 का ये हो गया 0। अभी इसमें क्या है, जैसे कि मान लो 0 0 1 है, अब इसका क्या होता है, ये प्लस का 1 है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें पहले 1 1 0, इसमें एक जोड़ देते हैं 1 1 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया ये,
तो ये क्या हो गया -1, ठीक है। और तरीका है, जैसे मान लो कि ये तो जनरल तरीका है जो मोस्टली अपन बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के एक जोड़ देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो तरीका है क्या होता है कि जो इसका बेस है, बेस क्या है इसका 2 है। अब मान लो इसका ये 1 निकालना है, 1 का निकालना है, ठीक है।